हेलो हेलो हेलो। किचन 123 में आज बन रहा है कुछ स्पेशल। उसी के लिए ये चने की दाल भिगो रखी है। किचन 123 में आज बन रहे हैं बहुत ही टेस्टी रेशा कबाब। और सैलड भी यकीनन उसके साथ होगा। तो आज मैंने सैलड की चीज़ें मंगवाई तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं कि आइडिया आपको मिल जाए कि कबाब के साथ सैलड रखें तो कितना ज़बरदस्त देखने में भी लगता है और खाने में भी टेस्टी और खाना बैलेंस भी हो जाता है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। और किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। तो चलें इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। रेशा कबाब बन रहे हैं चिकन के साथ। उसके लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया हुआ है हड्डियों के समेत। चने की दाल को मैंने साफ किया, उसमें से पत्थर वगैरह जो थे वो निकाल दिए और उसको 2-3 दफ़ा मुझे साफ करना पड़ा। उसके बाद मैंने इसको पानी में भिगो दिया। दाल को आपने सिर्फ 1 घंटे के लिए सादा पानी में, जो रूम टेम्परेचर पानी होता है, उसके अंदर भिगो के रखना है, बस 1 घंटे के लिए। ये रेसिपी मैं इस तरह से बना रही हूँ कि अगर आपके पास चॉपर नहीं भी है तब भी ये कबाब आपके आसानी से बन सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी पीसने वाली चीज़ नहीं है। सब चीज़ें जो हैं वो छोटी छोटी फॉर्म में करके मैं ऐड कर रही हूँ। एक बड़ा प्याज मैंने लिया, उसको इस तरह से कद्दूकश कर लिया, बिल्कुल छोटा हो गया है। 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन ये इस्तेमाल होगा, ये भी बिल्कुल छोटी फॉर्म में है। और इस प्लेट में मौजूद है 3 चाय के चम्मच है नमक, 1 खाने का चम्मच है कुटी लाल मिर्च, 1.5 खाने का चम्मच है धनिया पाउडर और 1 चाय का चम्मच है काली मिर्च का पाउडर। और यहाँ पर ज़ीरा मौजूद है 1 खाने का चम्मच। भुना हुआ नहीं है, सादा ज़ीरा इसमें इस्तेमाल होगा। 2 बड़ी इलायचियाँ हैं और ये दालचीनी के 4 छोटे पीसेज हैं। इन दोनों चीज़ों को हम आसानी से निकाल सकते हैं जब कबाब का मिक्सचर हमारा रेडी हो जाएगा, और बाकी चीज़ें जो है उसी तरह से मिक्स हो जाएंगी मिक्सचर में, हम इजीली कबाब बना लेंगे। तो चले पकाना स्टार्ट करते हैं। प्रेशर कुकर में मैंने 4 कप पानी डाला हुआ है। इसके अंदर मैं पहले चिकन ऐड करती हूँ और इसके बाद ये तमाम खुश्क मसाले, नमक, कुटी लाल मिर्च, धनिया, काली मिर्च, ये भी इसमें चला जाएगा। ये ज़ीरा, बड़ी इलायची और दालचीनी ये भी इसमें चली गई। ये खाने का चम्मच है अदरक लहसुन, इसको मैंने कद्दूकश किया हुआ है बारीक बारीक सा, वो इसमें चला गया। और ये है एक बड़े साइज़ का प्याज, इसको भी मैंने कद्दूकश कर रखा है। और ये सारी भीगी हुई चने की दाल है। सिर्फ 2 कप थी, लेकिन ये फूल कर काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब ढक्कन लगा के प्रेशर कुक करती हूँ मैं और फिर आपको दिखाती हूँ। प्रेशर कुकर में मैंने दाल और चिकन को गला लिया है। चिकन के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी दाल इस तरह से लगी हुई है, क्लियरली इतना नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा यहाँ पर ये जो बड़ी इलायची और दालचीनी के पीसेस थे, इसको भी निकाल के मैंने अलहदा कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा ठंडा हो चुका है अब ये मिक्सचर। मैंने इसको ढाँप के रखा हुआ था क्योंकि इसके ऊपर एक ऐसे लेयर सी बन जाती है जिसकी वजह से सख्त से हो जाते हैं कबाब। पानी जो इसके अंदर एक्स्ट्रा था वो मैंने प्रेशर कुकर की आंच तेज़ करके और लगातार चम्मच उसके अंदर हिलाते हुए उसको खुश कर लिया। और अगर ऐसा हो कि आपका मिक्सर थोड़ा सा नरम बन जाए तो उसमें ब्रेड के पीसेस ऐड किए जा सकते हैं। पहले तो मैं इन चिकन पीसेस को इसके ऊपर से रेशे अलहदा करूँगी, हड्डियाँ अलहदा करके, और सिर्फ जो रेशे हैं वो इस दाल के साथ मिक्स करूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। चिकन के रेशे करके मैंने दाल के साथ मिक्स कर दिए और उसको हाथ से ही प्रेस करके मिक्स कर दिया। कहीं कहीं मुझे चने की दाल का दाना नज़र आ रहा था तो उसको भी मैंने प्रेस करके तोड़ दिया। अब यहाँ पे हरा धनिया आधा कप ही पुदीना कटा हुआ है, बड़े साइज़ की 2 हरी मिर्चें हैं और एक छोटी लाल मिर्च है। अब इस स्टेज पे हम नमक को और मिर्च के लेवल को आसानी से चेक कर सकते हैं। अभी मैं चख के थोड़ा सा देखूंगी और उससे मुझे अंदाज़ा होगा कि कितनी मुझे इसमें हरी मिर्चें मज़ीद ऐड करनी चाहिए। नमक का लेवल भी ठीक है और मिर्च भी इसमें ऐड की जा सकती है, लेकिन मैं कम हरी मिर्चें इसमें से ऐड करूँगी। मिर्चों की तेज़ी पर भी डिपेंड करता है, तो इसलिए आप इस स्टेज के ऊपर ज़रूर चेक करें। धनिया पुदीना डालते हैं, हरी मिर्चें डालते हैं और मिक्स करते हैं। चिकन और दाल के मिक्सचर के ऊपर मैंने आधा कप हरा धनिया, आधा कप पुदीना, एक लाल मिर्च को छोटा काटा हुआ है और तकरीबन हरी मिर्च भी मैंने 1-1.5 जितनी कटी हुई ले ली। थोड़ी सी बचा दी क्योंकि अगर मैं मज़ीद डालूँ तो फिर बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च हो जाएगी, तो मिर्च का लेवल ज़रा मुनासिब ही रखेंगे ताकि खाया भी जा सके।
और हाथ के ऊपर मैं अच्छी तरह से ऑयल लगा लेती हूँ, क्योंकि अब मिर्चों में मैं हाथ डालने लगी हूँ। इसको सारे को करूँगी मिक्स, और इसके कबाब बनेंगे। रेशा कबाब के मिक्सर को मिक्स करने के बाद मैंने हाथों को एक दफ़ा धो लिया है। अब दोबारा से हाथ पे ऑयल लगाती हूँ और कबाब बनाना स्टार्ट करती हूँ। एक हाथ में बॉल ले लिया। मेरा मिक्सचर जो है वो नॉर्मल है, ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा ऐसे पतला हो, पानी इसमें नमी ज़्यादा हो। चाहे तो आप छोटे कबाब बना लें इस साइज़ के, चाहे तो इससे बड़े साइज़ के बना लें, लेकिन किनारों को जो है वो एक इस तरह से आप एक प्रॉपर शेप दे लें। इसी तरह बनाते चले जाएं। आधा किलो चिकन और आधा किलो चने की दाल से इतने ढेर सारे, टोटल 22 रेशा कबाब बनकर तैयार हुए हैं। 17 इन प्लेटर्स के अंदर मौजूद हैं और 5 मैंने फ्राई करने के लिए लहदा रखे हुए हैं। अब ये जाएंगे फ्रीज़र में। जब ये जम जाएंगे तो इसके बाद मैं इसको पैकेट्स के अंदर बंद करके रख दूंगी, और जब चाहे 1.5-2 महीने तक इनके जायके में कोई तब्दीली नहीं आती। आसानी से आप इनको निकाल के और फ्राई करके खा सकते हैं। अगर आपके कबाब जो है वो नरम से बने हुए हैं और आपको ये खदशा है कि आप फ्राई पैन में जब इसको डालेंगे तो टूट के बिखर सकते हैं, तो फिर आप आधे घंटे के लिए इनको फ्रिज में रखते हैं। थोड़े से ये स्टेबल हो जाएंगे, थोड़े से इस तरह के हो जाएंगे कि टूट के बिखरेंगे नहीं। लेकिन मेरा मिक्सर ठीक है, मुझे रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक टिप थी जो आपके काम आने वाली है। यहाँ पे मैंने नमक मिर्च के साथ मिक्स करके एक अंडे को फेंट लिया है। 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी ही मिर्च और 1 चाय के चम्मच पानी के साथ पहले उसको मिक्स किया, और उसके बाद तोड़ के उसके ऊपर अंडा डाला और फेंट लिया। अब फ्राई पैन के अंदर इसको फ्राई करना है मुझे, तो चूल्हा जलाया मैंने और कम ऑयल डालेंगे। ज़्यादा ऑयल डालने से भी कबाब टूट के बिखरने लगते हैं। अभी इतना ही डालूंगी, फिर कबाब खुश्क से महसूस हुए तो फिर और ऐड कर देंगे। आंच अभी मीडियम पे रखती हूँ। कबाब में सब कुछ पका हुआ होता है, सिर्फ जो उसकी बाहर की लेयर होती है उसको हमने थोड़ा क्रिस्प सा करना होता है। कबाबों को फ्राई करने के लिए स्टार्ट में मैंने इसको ज़्यादा हिलाया जुलाया नहीं था। थोड़े सा उसकी नीचे वाली साइड पे एक क्रस्ट सा बन गया, तो उसके बाद मैंने उसको उल्टाया, तो आसानी से उलट के एहतियात के साथ उल्टाया और दोनों साइडें जो है इसकी पक चुकी हैं। हल्का सा रेड कलर इसके ऊपर आ गया है। अब मैं इसको प्लेटर में निकालती हूँ। तो तैयार है हमारे ज़बरदस्त किस्म के रेशा कबाब। बनाएं, एंजॉय करें, खुद भी एंजॉय करें और दोस्तों को भी खिलाएं। मैं कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।